शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम अपनी जिंदगी को सरलता, सहजता और बहुत ही खुशी के साथ कैसे जिए, एक ऐसी जिंदगी कैसे जिए जहाँ हम अपने आप को बहुत ही फुलफिल्ड महसूस कर सके, कंटेंटेड महसूस कर सके, उसका निर्माण कैसे करें हम ये देखते हैं। अपनी आंख आहिस्ते से बंद कर लीजिए और अपनी सांस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपनी सांस की लय को आपको चेंज नहीं करना, ना उसमें जोर लगाना है, ना ही आहिस्ते करनी है। जैसे चल रही है बस उसी के दृष्टा बन जाइए। जैसे आप आंख बंद करते हैं, हम अपने आप को देखने लगते हैं और ये हमें महसूस करवाता है कि हमारे शरीर में कितनी जगह ऐसी है जो बहुत ही टेंस्ड है, जो हम टाइट करके रखते हैं। बिल्कुल कोई भी चीज को हमेशा तनाव में जब वो रहती है तो उसके टूटने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें जहां भी तनाव महसूस हो रहा है उसको वहां हम ध्यान केंद्रित करके उसे रिलैक्स करें। और ये हम रोज या जब भी अकेले बैठे ये कर सकते हैं। एक एक अंदर आती सांस के साथ ये मान्यता ये मानना कि कुछ अच्छा हमारे अंदर आ रहा है, ये प्राणवायु तो है ही, पर उसके साथ एक नई सोच, एक नया विचार, एक नया दृष्टिकोण लेकर आ रहा है। और एक एक जाती सांस के साथ हम ये सोचे कि जो भी हमारे जिंदगी में जरूरत नहीं है या काम का नहीं है वो जाने दे। हम अंदर अपने अंदर की जगह खाली करें, जहां जिसको हम उससे भरे जो हमें पसंद है, पसंद के साथ नीतिवान है और हमारे लिए और हमारे आजू बाजू के लिए, सबके लिए अच्छा है। वो विचार जो सबका अच्छा चाहता हो। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां आरोग्यम भवतु। ओम शांति।
शांति, शांति। आज एक नए चक्र के बारे में हम बात करते हैं। क्या हमने ये सोचा है कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जो मूल्यवान है, जो बहुत ही कीमती है, जिसके बगैर हम नहीं रह सकते? बोलने के लिए हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर क्या सही में हम ये मानते हैं कि वो मूल्यवान है? कितनी बार हम सोचते हैं कि शरीर निरोगी होना चाहिए या आरोग्य सही होना चाहिए, पर क्या हम अपने खाने में, अपने व्यायाम एक्सरसाइज में, अपनी सोच में, अपनी सोच पर ध्यान देते हैं? हम उसको बोलने के लिए मूल्यवान बोल रहे हैं या कीमती बोल रहे हैं, कि फिर सच्ची में हम ये मानते हैं? तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारा ध्यान दूसरों पे ज्यादा केंद्रित होता है। जब हम दूसरों को देखते हैं तो अपने ऊपर अपना ध्यान कब जाता है? जब हम अपने ऊपर अपना ध्यान नहीं डालते और ध्यान नहीं देते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अमूल्य है? और हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसके बारे में क्या करेंगे? बहुत ही सुंदर किताब बहुत थोड़े साल पहले आई थी, हैरी पॉटर। पूरे संसार में उस किताब ने हाहाकार मचा दिया था। मुझे खुद को वो बहुत ही पसंद है। उसकी जो कहानी है, उसका जो हीरो है, वो जब 5 साल के 7 साल का था, उसकी कहानी है। उसकी जो खासियत है वो ये है कि इतना छोटा होते हुए भी वो अकेला हीरो नहीं है। उसके थ्रू हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि सब में कुछ न कुछ जरूर है जो बहुत ही अमूल्य है। हम अगर वो पहचान ले तो हम साथ मिलकर इस जिंदगी की जंग को जीत सकते हैं। ये कहीं न कहीं एकता में, अनेकता में एकता की बात करता है। उसमें छोटा बड़ा नहीं होता। कितनी जगह वो 3 बच्चे, वो लड़का और उसके साथ उसके फ्रेंड्स, वो तीनों अपने विचार की शक्ति, अपनी जो खासियत है उस पर भरोसा रखकर, उसकी शक्ति, और दूसरों के लिए अच्छा करे या दूसरों का बुरा ना हो, ये विचार के साथ वो आगे बढ़ते हैं और जीत हासिल करते जाते हैं। तो आज का चक्र कहीं ना कहीं इससे जुड़ा है। इसीलिए जरूरी है कि हम समझे कि हमारी विचारधारा कैसी है, उस विचारों के पीछे का जो मूल है, जो इंटेंशन है, वो क्या है। और ये विचार तो हमारे अंदर है ही, पर हम उसको
इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या उसको अपनी जिंदगी में वो जगह दी है जिससे हम अपनी जिंदगी को बदल सके? ये प्रश्न हमें अपने आप को पूछना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अपने आप को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। अपने आप को मतलब जो हमारी इस समय धारणाएं हैं, जो विचारधारा है, जो सोच है, उसको समझकर ऊपर उठना। हम अपने आप को आत्म प्रेम से परिवर्तन और उससे अतिक्रमण करते हैं। कहीं हमें अपने आप से भी ऊपर उठना है कि हमें ये हो रहा है और वो हो रहा है, कि गुस्सा आ रहा है, कि दुख हो रहा है। हम अपने आप को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने जीवन में सभी अच्छी चीजों और लोगों को महत्व नहीं देने को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कितनी बार हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे लोग होते हैं या हमारे में खुद में कोई अच्छी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक आदत होती है, क्या हमने उस पर ध्यान दिया है कि हमने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, उन लोगों को भी और अपने अंदर की अच्छाई को भी? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ध्यान कहाँ जाता है? नकारात्मक चीजों पे और लोगों पे। अगर हमारा ध्यान वहां केंद्रित होता है तो हमारे अंदर क्या भावना होगी? अगर भावना हमारी गलत हो रही है तो हम अपने जीवन में क्या आमंत्रित कर रहे हैं, ये हमें सोचना है। इसीलिए हम अपने जीवन में सभी अच्छी चीजों और लोगों को महत्व नहीं देने को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने जीवन में सभी अच्छी चीजों और लोगों को महत्व नहीं देने को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम इसके पीछे के कारण को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम इसके पीछे के कारण को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे पास जो भी है उसको नजरअंदाज करना, इस भावना को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी ये भावना कि हमारे पास जो है उसको नजरअंदाज करना, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। We transform and transcend are not giving importance or value to all those things that we have. हमारे पास जो है उसको नहीं देख रहे हैं हम, जो नहीं है हम उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे पास जो नहीं है
उस पर ध्यान केंद्रित करने को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे पास जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पे या कहीं न कहीं हमने सफलता हासिल की होती है, पर केवल सफलता को देखना क्या सही है? उसके पीछे का तप और तपस्या जानना जरूरी नहीं है? ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। हमारी सफलता, हमारी या दूसरों की सफलता के पीछे की तपस्या को महत्व नहीं देने को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कोई भी आदमी ऐसे ही सफल नहीं हो जाता, उसके पीछे सालों की तपस्या होती है। हमारी या दूसरों की सफलता के पीछे की तपस्या या तप को महत्व नहीं देने को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे या दूसरों की सफलता के पीछे के तपस्या या तप को महत्व नहीं देने को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इसी चक्र के साथ कुछ और स्टेटमेंट्स लेकर। धन्यवाद।